नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। राहुल गांधी जी ने अपने पूरे भाषण में 10 साल में जो बड़े कार्य किए, उस कार्य को राहुल गांधी ने यहाँ उजागर किया है। राहुल गांधी जी ने अग्निवीर जो योजना बीजेपी लेकर आई थी, उसका वो शुरू से विरोध कर रहे थे और यहाँ पर भी इस मंच से भी उन्होंने अग्निवीर का विरोध किया और बताया कि ये यूज एंड थ्रो की तरह, यानी कि यूज करिए उनको और वापस फेंक दीजिए। अग्निवीर का जो भी जवान मरेगा उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीर के लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। अग्निवीर के लोग अगर शहीद होते हैं तो उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन बात ये नहीं थी कि अग्निवीर पर राहुल गांधी जिसके पहले कई बार बोल चुके थे, लेकिन उनके इस बयान के बाद बीजेपी को समझ में आ गया था कि यहां से भी ये बात पूरे देश को जा रही है। तो तुरंत रक्षा मंत्री खड़े हुए, जो कि रक्षा मंत्री या कह लीजिए बीजेपी के कोई भी बड़ा नेता आज तक कभी भी उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता था या विपक्ष की बातों को सीरियस नहीं लेता था। उनको खड़े होकर ये बात बोलनी पड़ी कि नहीं, अग्निवीर में हम 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन देते हैं, यानी अगर किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो हम 1 करोड़ रुपए देते हैं। लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार वो इंश्योरेंस का पैसा है, ना कि बीजेपी का पैसा है। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार ये इंश्योरेंस का पैसा है, ना कि बीजेपी के द्वारा कोई पॉलिसी का पैसा है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। स्पीकर सर, स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। स्पीकर सर, देश की सेना जानती है
पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारत देश की राजनीति कैसे कैसे करवट बदलती है। हमारी सारी टीम की निगाहें इस पर बनी रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।